सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं पीजीआई चंडीगढ़ से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स स्पेशली पॉपुलर है उन बच्चों के लिए जो कि मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं डॉक्टरी या पैरामेडिकल के बाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एम्स भी ये कोर्स करवाता है बीएससी नर्सिंग। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट आता है बच्चों का कि मैम जो पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग कोर्स है, क्या उसके लिए भी हमें नीट एग्जाम देना पड़ता है? इसके साथ साथ और भी बच्चों के डाउट होते हैं कि मैम क्या एलिजिबिलिटी है, कब इसके फॉर्म आते हैं, साल में कितने बार आते हैं और हमारी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या एग्जाम पैटर्न आपका होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है डाउट और आप भी करना चाहते हैं 2024 में सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में पीजीआई चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी किसी को डायरेक्ट कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके मेरे टीम से कनेक्ट करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, पीजीआई चंडीगढ़ का जो बीएससी नर्सिंग का जो ये कोर्स है, इसको लेके जो सबसे पहला डाउट और क्वेश्चन बच्चों का मेरे पास पूछा जाता है कि मैम क्या इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें नीट यूजी एग्ज़ाम देना पड़ेगा 2024? तो बच्चों, आपका जवाब है नहीं। इसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। ये जो पीजीआई चंडीगढ़ संस्थान है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है और इसी के आधार पे ये बच्चों का चुनाव करती है। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग कोर्स है, ये उतना ही खास है जितना कि आपका एम्स का नर्सिंग कोर्स है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से भी कोर्स करने के बाद 4 साल के बाद आपको उतनी अच्छी सैलरी ऑफर्ड की जाती है जैसे कि आपको एम्स में की जाती है। फर्स्ट सैलरी जो अगर आप इस कोर्स को करने के बाद लेंगे वो होती है क्लोज टू 65,000 पर मंथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 65,000 पर मंथ आपकी जो सैलरी होती है वो आपको दी जाती है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन बच्चा भर सकता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म होते हैं वो आते हैं आपके अप्रैल में, ठीक है। तो 20 अप्रैल के बाद इसके फॉर्म आएंगे। मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। फॉर्म को जो आपका नोटिफिकेशन आता है वो आता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो एजुकेशन की जो इनकी वेबसाइट है वो है pgimer.edu.in। मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। इसी पर यह नोटिफिकेशन आता है और इसी से जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो यहाँ पर दी जाती है। दूसरा आता है कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो फॉर्म देखिए आपका ऑनलाइन भरे जाते हैं और पेपर जो है वो ये है कि सीबीटी मोड में होता है आमूमन तौर पर। लेकिन इस साल से 2024 में ये देखा गया है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो हाइब्रिड मोड में हो रहे हैं, यानी कि पेन पेपर मोड में भी हो रहे हैं और ऑनलाइन मोड पे भी हो रहे हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा कि भाई पेपर किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी योग्यता की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसमें उन्होंने बोला है कि आपका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कुछ कुछ बच्चे मैथ्स भी ले लेते हैं और तो उन्होंने बोला कि मैथ्स भी लिया है कोई बात नहीं, लेकिन जो टॉप 3 सब्जेक्ट होने चाहिए वो एज ए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए और इनमें आपका 50% अंक आपके 12वीं में होने चाहिए। तो कुछ बच्चे बोलते हैं जैसे कि मैम मेरे फिजिक्स में 48 मार्क्स आए थे और बायोलॉजी में 60 आए हैं, तो मेरा सिलेक्शन मतलब मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ? निश्चित रूप से आप फॉर्म को भर सकते हैं। उन्होंने ये बोला है टोटल एग्रीगेट, उन्होंने ये नहीं बोला है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए। टोटल आपके 50% मार्क्स 12वीं में होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म को भरते समय आपने ये दिन ध्यान रखनी है। दूसरा आता है कि भाई आपकी एज कितनी होती है। तो उन्होंने बोला है कि आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। 17 ईयर्स के आप उस समय होने चाहिए जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, इसमें अपेयर कर रहे हैं, यानी कि 2024 के जो सेशन में होने। अब तीसरा आता है कि इसका एग्ज़ाम जब होगा वो किस तरीके से होगा। तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है बच्चों वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो आपका 11वीं और 12वीं का सिलेबस रहता है ना एनसीईआरटी का, उसी से आता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, ठीक है। तो और बच्चों का ये भी पूछा जाता है डाउट कि मैम जैसे कि हमारा जैसे 12वीं में मान लीजिए कि कोई कंपार्टमेंट आ गई तो उसका क्या है। तो देखिए कंपार्टमेंट अब अगर आपकी आ गई है तो भी आप इस फॉर्म में आप इसको, क्योंकि अपेयरिंग में भी आप इसको भर सकते हैं। अपेयरिंग में आप इसे भरेंगे, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक, जब तक कि काउंसलिंग या आपका एडमिशन होगा तब तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो जुलाई में इसका एग्जाम होता है और सितंबर और अक्टूबर तक आपका जो बैच है बीएससी नर्सिंग 4 साल का ये स्टार्ट हो जाता है।
दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि देखिए इसको करने के उतने ही फ़ायदे जितने कि एम्स से आप बीएससी नर्सिंग करते हैं या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करते हैं। इससे रिलेटेड भी और वीडियोस आएंगे, पैरामेडिकल से रिलेटेड भी और भी जो नर्सिंग कोर्स है जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ़ायदा ये है कि देखिए सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है, और जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मेरी तो खुद की रिलेटिव जॉब कर रही है, तो वो बता रही थी कि आपके 6 घंटे की ड्यूटी होती है और वीक में आपको 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है, बहुत अच्छी वाली, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी फर्दर स्टडी भी करना चाहते हैं तो आगे जाके आपको स्टडी लीव भी मिलती है जो कि 2 साल के लिए। तो ये सारे बेनिफिट है बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के यहाँ से कि कम फीस में। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो देखो एकेडमिक फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस मिला के कुल मिला के जो खर्चा आ जाता है आपका 5,000 रुपये, मतलब 1 साल का आ जाता है। और उतना ही आपका एम्स में भी इतना ही कम 5,000 में आपका ये आराम से MBBS भी हो जाता है ना, तो कम खर्चा होता है। उसके साथ साथ जब आप कोर्स करते हैं तो बॉन्ड भरवा देते हैं, और बॉन्ड भरवाने के बाद ये भी बोलते हैं कि आप यहाँ पर जॉब करेंगे तो पहली सैलरी 65,000 मिलती है। 6 घंटे की ड्यूटी एक दिन में होती है, नाइट ड्यूटी लगती है, डे ड्यूटी लगती है, मॉर्निंग शिफ्ट लगती है। ये थोड़ा लफड़ा रहता है, लेकिन कम आ रहा है, मतलब ज़्यादा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, ठीक है। और 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। और इसके साथ साथ आप बात करते हैं फटाफट से एग्जाम पैटर्न की। भाई मेन तो यही है कि सिलेक्शन होने के लिए तो एग्जाम पैटर्न ही काम आएगा, है ना। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों 100 क्वेश्चन इसमें आपके पास आएंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग से। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। फिर 15 क्वेश्चन आएंगे आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग न्यूट्रिशन से। फिर 15 क्वेश्चन आते हैं ऑब्स्टेट्रिक न्यूट्रिशन एंड मिडवाइफरी से। एंड नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। और 10 क्वेश्चन आते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन नर्सिंग ट्रेंड से। और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल नॉलेज से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। गलत उत्तर देने पे आपको अंक काट दिए जाते हैं। और 90 मिनट का, करीब 1 घंटा और कुछ मिनट के आपके ये एग्ज़ाम होता है। और 100 क्वेश्चन आपके क्लोज टू इसमें आएंगे। बच्चे पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर का माध्यम क्या हो सकता है। देखो इंग्लिश इसमें कंपलसरी होती है, और इसमें इसी में आपका एग्जाम पैटर्न आता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की मैंने सारे क्वेश्चन और डाउट आपके क्लियर कर दिए इस बीएससी नर्सिंग पीजीआई चंडीगढ़ को लेके। बाकी एम्स का वीडियो भी आएगा, और भी जो नर्सिंग कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, उसके भी वीडियो मेरे चैनल पे आएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके मेरे से डायरेक्ट बात करा देंगे 299 रुपीज़ पे करने के बाद। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।